जहां उन्हीं ने वो देखा है इस जहान के बाद। नबी से पूछिए क्या क्या है आसमान के बाद। जहां उन्हीं ने वो देखा है इस जहान के बाद। नबी से पूछिए क्या क्या है आसमान के बाद। हर एक लाई के ताजीम है सराखों पे, मगर रसूल गिरामी के खानदान के बाद। हर एक लाई के ताजीम है सराखों पे, मगर रसूल गिरामी के खानदान के बाद। ये जिब्राइल भी सिदरा पे कह उठे होंगे, उड़ेगा कौन भला आपकी उड़ान के बाद। पे कह उठे होंगे, उड़ेगा कौन भला आपकी उड़ान के बाद। खुदा ने आयतें ताईद में उतारी हैं, हुआ है ऐसा उमर के कई बयान के बाद। खुदा ने आयतें ताईद में उतारी हैं, हुआ है ऐसा उमर के कई बयान के बाद। नबी ने टुकड़े किए इसलिए भी हर बुरी नजर से बचे चांद इस निशान के बाद। टुकड़े किए इसलिए भी है अजहर, बुरी नजर से बचे चांद इस निशान के बाद। मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैंने नात के बहुत अच्छे शेर पढ़े हैं। आपकी खामोशी मुझे बिल्कुल इस बात का यकीन दिला गई कि मैंने अच्छे शेरों को और अच्छे मिसरों को कोट किया है। आजकल हिंदुस्तान में यही हाल है कि अच्छे शेर सुनने के बाद लोग ऐसे ही खामोश हो जाते हैं जैसे आप खामोश हुए। ऐसा लगा ही नहीं कि आपने शेर सुना, ऐसा लगा कि आप शेर देख रहे हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे चाहिए वैसे सुनिए। आइए, जमात अहले सुन्नत की बावकार शख्सियत, वो इल्मी शख्सियत, वो अदबी शख्सियत जिस पर खानकाहें नाज करती हैं, दरसगाहें नाज करती हैं, उलमा नाज करते हैं, शौरा नाज करते हैं, नुखबा नाज करते हैं। मनाजिर अहले सुन्नत अलम बरदार मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताज शरीयत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हुजूर मसीहुल उलमा से अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँ कि हजरत वाला कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शें, हम सामाईन को शाद गाम फरमाएं। आपसे गुजारिश करूं कि अपने दोनों हाथों को उठा करके जमात अहले सुन्नत की एक इल्मी अदबी मरकजी शख्सियत का इस्तकबाल तो कर लें। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शम्सुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हर पीर ये कहता है बड़े पीर की जय हो। हजरात जनाब हजरत नदीम रजा फैजी की कामयाबी का मंजरनामा आप हजरात ने अपनी निगाहों के कैमरे में कैद किया। बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको फैजाने सरकार शम्सुल मशाइख से माला माल फरमाए। बैठिए मोहब्बतों के साथ, आइए उस लहजे से मुलाकात करें, आइए उस शायर से मुलाकात करें जिसके कलाम आज पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू सुनी जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, वहाँ वहाँ उसके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद है। आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब हजरत जावेद सिद्दीकी गोंडवी से गुजारिश करता हूँ, आप जहाँ हैं वो जगह आपकी नहीं बल्कि ये जगह आपकी है। जिनके अशार पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं, जहाँ उर्दू बोली जाती है। हजरात बहुत असद इकबाल साहब में बहुत इंशाअल्लाह। हजरात बस जावेद भाई के बाद खाजगान के शहर दिल्ली से आने वाला मसरूफ मारूफ सना खां जनाब फरहान रजा बरकाती, फिर उसके बाद तकरीबन 30 बरसों से हिंदुस्तान के तमाम लहजों की जो आबरू बचाए है वो साथ जनाब हजरत असद इकबाल कलकत्तवी होगी और आप होंगे जनाब जावेद सिद्दीकी ऑन द माइक। सरे नियाज भी है, नक्शे पाए नाज भी है। आप यकीन मानिए, आपकी मर्जी है कि आप सुन लीजिए, वरना मैं इनके लिए पढ़ रहा हूँ और साहिबे उर्स के लिए पढ़ रहा हूँ। कमाले इश्क भी है, वक्ते दिल नवाज भी है, सरे नियाज भी है, नक्शे पाए नाज भी है। दुरूद भेजा करो मुस्तफ़ा की अजमत पर, खुदा भी भेजता है दाखिले नमाज भी है। दुरूद भेजा करो, दुरूद भेजा करो मुस्तफ़ा की अजमत पर, खुदा भी भेजता है दाखिले नमाज भी है। मजा तो जब है कि महशर में सब कहें मुझको, यहाँ अगर कोई महमूद है अयाज भी है। मजा तो जब है कि महशर में सब कहें मुझको, मजा तो जब है कि महशर में सब कहें मुझको, यहाँ अगर कोई महमूद है अयाज भी है।
कोई है सीना दबाए तो कोई रक्स गुना, तुम्हारे गम में अजब सोज भी है साज भी है। तुम्हारे गम में अजब सोज भी है साज भी है। ख्याले रहमते आलम है इश्क का किबला, ख्याले रहमते आलम मेरी नमाज भी है। ख्याले रहमते आलम है इश्क का किबला, ख्याले रहमते आलम मेरी नमाज भी है। अब मुझे हुजूर के गुस्ताख से बचाए खुदा। अजहर भाई, मुझे हुजूर के गुस्ताख से बचाए खुदा, वो जाल साज भी है और चालबाज भी है। मुझे हुजूर के गुस्ताख से बचाए खुदा, वो जाल साज भी है और चालबाज भी है। वो चालबाज भी है और जाल साज भी है। अशार बहुत इंतखाब है, एकदम खामोशी के साथ चंद मिनट खाली। बारिशियां से लजाते हुए मर जाते हैं, बारिशियां से लजाते हुए मर जाते हैं, हाल आका को बताते हुए मर जाते हैं। बारिशियां से लजाते हुए मर जाते हैं, हाल आका को बताते हुए मर जाते हैं। कुछ गुनाहगार तो हसास हुए हैं ऐसे, सर मदीने में उठाते हुए मर जाते हैं। कुछ गुनाहगार तो हसास हुए हैं ऐसे, कुछ गुनाहगार तो हसास हुए हैं ऐसे, सर मदीने में उठाते हुए मर जाते हैं। और कुछ को सरकार बुला लेते हैं अपने दर पर, कुछ को सरकार बुला लेते हैं अपने दर पर, कुछ यही माल कमाते हुए मर जाते हैं। कुछ यही माल कमाते हुए सर उठाते हुए। दादा फिर से पढ़ दीजिए। कुछ गुनाहगार तो हसास हुए हैं ऐसे, कुछ गुनाहगार तो हसास हुए हैं ऐसे, सर मदीने में उठाते हुए मर जाते हैं, मर जाते हैं। और जिंदा हो जाते हैं उस शाख पहुंचकर दर पर, फिर तेरे शहर से आते हुए मर जाते हैं, फिर तेरे शहर से आते हुए मर जाते हैं। और तेरे दीवाने, तेरे दीवाने, भाई बैठो यार, तेरे दीवाने पलटने के लिए दर से तेरे एक कदम अपना बढ़ाते हुए मर जाते हैं। और या रसूल अल्लाह, आपको कब्र में वो नात सुनाते होंगे जो यहाँ नात सुनाते हुए मर जाते हैं। आपको कब्र में वो नात सुनाते होंगे जो यहाँ नात सुनाते हुए मर जाते हैं। हमको जावेद बुलाएंगे वो अपने दर पर, रोज ये ख्वाब सजाते हुए मर जाते हैं। मुझे अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं। मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। हज़रात, ये तमाम तर लोग तशरीफ फरमा है। कुछ शख्सियतों की आमद होनी है, शुअरा की भी आमद होनी है, और मसीहुल उलमा मनाजिर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा आशा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब की आमद होनी है। खिताब होगा, फिर मुशायरे का एक मुकम्मल दौर आपने समाअत करना है। जनाब हज़रत असद इक़बाल कलकत्तवी, जनाब नदीम रज़ा फैज़ी, जनाब नसीम सहर, जनाब जावेद सिद्दीकी, ये तमाम तर अजीम अजीम शख्सियतों से मुलाकात का शरफ हासिल करना है। अगर इजाजत दीजिए, अभी तक मैंने शेर बहुत कम पढ़े हैं, एक दो शेर पढ़े हैं। अगर इजाजत दीजिए तो आपका कुछ मिजाज और आपको रंग में लाने के लिए कुछ मिसरे में आपको सुनाऊं। इजाजत है तो क्या रक्साहा शरीफ और एतराफ में क्या ऐसे ही खामोशी के साथ इजाजत दी जाती है? अच्छा, एक ही आदमी ने सुभान अल्लाह कह के इजाजत दी है, जरा सारे सुभान अल्लाह कह के इजाजत दे दो। जरा सारे सारे एक आवाज में कहें ना सुभान अल्लाह। जरा अहले मेंबर से दुआएं चाहूं। एक नात का मतला पढ़ता हूं। ये अजीम सरजमीन है रक्साहा शरीफ की, और मैं कानपुर से आया हूं। शायरी के हवाले से बड़ी अलग तबीयत है, कुछ अच्छे मिसरे कोड करता हूँ। ये खानवादा शमसुल मशाइख के तमाम शहजादगान तशरीफ फरमा है। बहुत सारी ऐसी भी शख्सियतें हैं जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ, तो उनसे मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं आए इस इलाके में जो सबको पहचान लूं। फिर ये सोचता हूँ मेरे किसी को जानने से या न जानने से, मेरे किसी को पहचानने से या न पहचानने से होता ही क्या है। हुदूदे ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला, सब हम ही करें।
आपसे बैठिएगा। हुदूदे ताईरे सिदरा, हुदूदे ताईरे सिदरा, कहाँ है अर्शे मुअल्ला, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है। बात लंबी हो जाएगी इस टॉपिक को, इस चैप्टर को मैं ऑन नहीं करता, क्लोज करता हूँ इस चैप्टर को यहीं पे। और मैं नात के कुछ मिसरे आपका दिल लग जाएगा। नात के ऐसे ऐसे शेर सुनाने जा रहा हूँ। अब आप कैसे सुनते हैं मुझे देखना है। आप अपने रंग में आ जाइए, मैं अपने रंग में आ जाऊंगा। ये दिल इश्के नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सजाई है रजा के चाहने वालों ने ये महफिल, रजा का जो भी दुश्मन है निकल जाए तो अच्छा है। सजाई है रजा के चाहने वालों ने ये महफिल, रजा का जो भी दुश्मन है निकल जाए तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मिसरे नात के पढ़ता हूँ यहाँ से आपको मिजाज में लाने के लिए, तमहीद की सूरत में ये मिसरे मैंने कोट कर लिए थे। अब अपने मिजाज और आप सबके मिजाज के कुछ मिसरे कोट करता हूँ। मतलब ये है कि उल्फते शाहे उमम दिल में बसा रखी है। तवज्जो रखिए, अगर आप बात करने लग जाएंगे तो फिर शेर निकल जाएगा। तवज्जो इधर रखिए। मैं कह रहा कि उल्फते शाहे उमम दिल में बसा रखी है, मैंने सहरा में भी फिरदौस सजा रखी है। उल्फते शाहे उमम दिल में बसा रखी है, मैंने सहरा में भी फिरदौस सजा रखी है। ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, मैं कैसे कह दूं। उल्फते शाहे उमम दिल में बसा रखी है, मैंने सहरा में भी फिरदौस सजा रखी है। ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, मैं कैसे कह दूं। फिर से पढ़ देता हूं। ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, मैं कैसे कह दूं। एक मर्तबा हुजूर ने काली चादर शरीफ ओढ़ करके अम्मा आयशा से फरमाया, ऐ आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। एक जगह बैठ जाओ, ये सब चीजें बंद करो भाई, बिल्कुल माहौल खराब ना करो। हाँ, ये फैजान शम्सुल मशाइख है और ऑल इंडिया नातिया मुशायरा है, जश्न कैमरा नहीं है कि आप हजरात कभी इधर और कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। अदब के साथ बैठिए, सारी चीजें ठीक हैं, वीडियो नहीं बनेगी, कोई जरूरत नहीं है, मगर बैठिए अदब के साथ। माहौल को माहौल जैसा बना है वैसा रहने दीजिए, है ना। अदब के साथ बैठिए। एक मर्तबा हाथों को उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पर लुटाने के लिए है। हम लाख गुनाहगार हैं लेकिन न फरिश्तों, चादर तो मोहम्मद की छुपाने के लिए है। गुनाहगार हैं लेकिन फरिश्तों, चादर तो मोहम्मद की छुपाने के लिए। मैं कह रहा था ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, मैं कैसे कह दूं। एक मर्तबा हुजूर ने काली चादर शरीफ ओढ़ करके अम्मा आयशा से फरमाया, ऐ आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। रात 14वीं की थी। अम्मा आयशा कभी 14वीं के चांद को तकती हैं, कभी हुजूर के चेहरे को तकती हैं, कभी 14वीं के चांद को तकती हैं, कभी हुजूर को चेहरे को तकती हैं, कभी 14वीं के चांद को तकती हैं, कभी हुजूर के चेहरे को तकती हैं। हुजूर फिर फरमाते हैं, आयशा मैं कह रहा हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ। हुजूर फिर फरमाते हैं, आयशा मैं कह रहा हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ। अम्मा आयशा यूं अर्ज़गुज़ार होती हैं, कहती हैं, कायनात के वाली, ऐ कायनात के आका, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, कायनात की किसी लुगत में ऐसा लफ्ज ही नहीं जिससे आपका हुस्न कमा हक़हू अदा किया जा सके, मगर मेरे आका, मेरे दाता, मेरे मौला, मेरे सरताज, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। मैं कभी 14वीं के चांद को देखती हूँ, कभी आपके चेहरे को देखती हूँ, कभी 14वीं के चांद को देखती हूँ, कभी आपके चेहरे को देखती हूँ। हुजूर फरमाते हैं, आयशा पाया क्या? अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर पाया ये, ऐसा लगता है कि 14वीं का चांद आमना के चांद से चमकने की भीख मांग रहा है। ऐसा लगता है। खड़े होकर लगाइए माशाअल्लाह। नवाज़ मेहरबानी, नवाज़ मेहरबानी। मेरे
अम्मा आयशा फरमाती हैं मेरे हुजूर में कभी चौदहवीं के चांद को देखती हूँ, कभी आपके चेहरे को देखती हूँ। हुजूर पाया ये कि ऐसा लगता है कि चौदहवीं का चांद आपके चेहरे मुबारका से चमकने की भीख मांग रहा है। मेरे आका इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि सहाबा फरमाते हैं बफर्ज महाल अगर कुरान ना नाजिल होता तो मेरे आका का चेहरा इतना खूबसूरत था कि सारी दुनिया उनका चेहरा देख करके मुसलमान हो जाती। पर इतने खूबसूरत है मेरे आका। आप ये मिसरे सुनिए तो बड़ा मजा आएगा, एक रंग आपके अंदर पैदा होगा, आपका जो इश्क है इंशाअल्लाह व रसूल वो दिखाई नजर आएगा। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, उल्फते शाहे उमम दिल में बसा रखी है, मैंने सहरा में भी फिरदौस सजा रखी है। ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं मैं कैसे कह दूं, रब ने महबूब की सूरत ही जुदा रखी है। ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं मैं कैसे कह दूं, रब ने महबूब की सूरत ही जुदा रखी है। ताजदारों के यहाँ होश उड़े जाते हैं, ये मदीना है यहाँ किसकी अना रखी है। अपनी किस्मत को करीबे हौज कौसर कर दिया, अपनी किस्मत को करीबे हौज कौसर कर दिया, खुश्क होठों को दरूदे पाक से तर कर दिया, खुश्क होठों को दरूदे पाक से तर कर दिया। चांद दो टुकड़े किया, ये मोजज़ा अपनी जगह, हद तो ये है दोनों टुकड़ों को बराबर कर दिया। किया ये मोजज़ा अपनी जगह, चांद दो टुकड़े किया ये मोजज़ा। हद तो ये है दोनों टुकड़ों को बराबर कर दिया, हद तो ये है एक निगाहे लुत्फ क्या की सरवरे कौनैन ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक़े अकबर कर दिया। एक निगाहे लुत्फ क्या की सरवरे कौनैन ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक़े, आप पर शम्सुल मशाइख का बड़ा एहसान है, आला हजरत के मिशन को आम घर घर कर दिया। आप पर शम्सुल मशाइख का बड़ा एहसान है, आला हजरत के मिशन को आम घर घर कर दिया, आला हजरत के मिशन को आम घर घर कर दिया। शर्मेसियां से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। शर्मेसियां से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। और तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। हजरात जनाबे शम्सो कमर साहिबान कलकत्तवी से आपने मुलाकात का शरफ हासिल किया, आपको महजूज हजरात आप सबको महजूज किया, माइक से मुनक़ता हुए हिंदुस्तान के मुशायरों की अजीम तरीन क्रीम टीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। बैठिए मोहब्बतों के साथ, इसी रंग में रहिए, इसी मोहब्बतों इसी खुलूस के साथ शुअरा को सुनिए। एक मतलब मैं नात का पढ़ता हूँ, बिल्कुल आहिस्ता से पढ़ूंगा। ये अहले दिल बैठे हैं, अहले नजर बैठे हैं, अहले ज़ौक़ बैठे हैं। मैं आपकी मोहब्बतें देखना चाहता हूँ। तमाम अहले मिंबर के हवाले से ये मतलब पढ़ता हूँ। ख्याल महवे सफर है, ख्याल रखिएगा। जो लोग नाच सुन करके मचलते हैं, मेरा दिल करता है कि अपने सीने से दिल निकाल करके उनके हवाले कर दें। और जो लोग नाच सुन करके खामोश हो जाते हैं, मेरा दिल करता है कि उनका हाथ पकड़ कर महफिल से बाहर कर। नात जावेद भाई जनाबे देखें आलमी शोहरत याफ्ता सना खां जनाबे हजरत असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी फिर लौट आए माइक पर। आप सबको मुलाकात का शरफ हासिल करना है। जनाबे नदीम रजा फैजी मधुपुरी, जनाबे तुफैल शमसी गाजीपुरी, जनाबे हाँ भाई तुफैल भाई आज आराम ज्यादा कर रहे हैं, उनको अब तक मिंबर शरीफ पर आ जाना चाहिए। उनके हिस्से की मेहनत भी हम लोगों को करनी पड़ रही है। मैं मुबारकबाद पेश करूं आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, वक़ार तरन्नुम, आबरूए तरन्नुम, शहनशाह तरन्नुम जनाब हजरत असद इकबाल कलकत्तवी की आमद हो गई। मैं नात पढ़ रहा हूँ, जरा सा सुभान अल्लाह कह लें, सारे कह लें। मतलब सुने के ख्याल महवे सफर है, ख्याल रखिएगा। ख्याल महवे सफर है, ख्याल रखिएगा। मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा। मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा। ख्याल महवे सफर है,
ख्याल रखिएगा ये शहर शहर नहीं मिसले आप गिना है, यहाँ हुजूर का घर है, ख्याल रखिएगा। ये शहर शहर नहीं मिसले आप गिना है, यहाँ हुजूर का घर है, ख्याल रखिएगा। नबी के साथ ख्याल महवे सफर है, ख्याल रखिएगा। मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा। मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा। तो फैल भाई जल्दी से आ जाएं ताकि हम शेर तो पूरा कर सकें। आप देखें आपके दिलों पे हुकूमत करने वाला बतुफैल तुफैल शमसी एक शेर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आपके दिलों पे हुकूमत करने वाले मधुपुर के अजीम सनाखा मारूफ सनाखा जनाबे नदीम रजा फैजी मधुपुरी की आमद हो गई। जनाबे हजरत तुफैल शमसी गाजीपुरी साहब किबला को देखने के लिए आंखें बिल्कुल बेताब थी, मुंतजिर थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये आंखें सैराब हो गई। अब मुशायरा भी सैराब हो जाएगा और आप सब भी सैराब हो जाएंगे। वो पढ़ लें दादा, ये कुछ शेर सुना। आहा, अगर इजाजत दीजिए और अपने हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह कहिए तो वही मिसरे सुनाऊं जिन मिसरों के लिए ये हबाब हुक्म दे रहे हैं। जरा हाथों को उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, जरा सा और अपनी आवाज को तकल्लुफात के धागों से आजाद करें। जरा दिल लगाएं, हुजूर के नाम पे अपने हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मतलब पढ़ता हूँ, मदीना पेश नजर है, ख्याल रखिएगा। ख्याल महवे सफर है, ख्याल रखिएगा। ये शहर शहर नहीं इसलिए आप गिना है, यहाँ हुजूर का घर है, ख्याल रखिएगा। दरे हुजूर पे मोहतात गुफ्तगू कीजिए, नबी के साथ उमर है, ख्याल रखिएगा। दरे हुजूर पे मोहतात गुफ्तगू कीजिए, दरे हुजूर पे मोहतात गुफ्तगू कीजिए, दरे हुजूर पे मोहतात गुफ्तगू कीजिए। नबी के साथ ख्याल महबे सफर है, ख्याल रखिएगा। मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा। ये शहर शहर नहीं मिसले आप गिना है, यहाँ हुजूर का घर है, ख्याल रखिएगा। यहाँ हुजूर का घर है, ख्याल रखिएगा। दरे हुजूर पे मोहतात गुफ्तगू कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, दरे हुजूर पे मोहतात गुफ्तगू कीजिए। नबी के साथ उमर है, ख्याल रखिएगा। नबी के साथ उमर है, नबी के साथ उमर है, ख्याल रखिएगा। नबी के साथ उमर है, ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरात बड़ी तेजी के साथ सफर करते हैं गया बिहार का। एक बहुत नेक, बहुत पाक, बासलाहियत लहजा, अपनी इनफरादियत की वजह से कामयाबी की रेस में औरों से बहुत आगे निकल जाने वाली एक अजीम आवाज, एक मोतमद लहजा जिसको हम जनाबे नसीम सहर गयाबी के नाम से मौसूम करते हैं, उनकी आमद हो रही है। नात के शेर सुनाएंगे चले जाएंगे, नात के शेर सुनाएंगे चले जाएंगे, रंग महफिल में जमाएंगे। ऊंची बोले, नात के शेर सुनाएंगे, रंग महफिल में जमाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे। अजीम शख्सियत से एक अजीम खिताब सुनने का आप हजरात बहुत दिल जमाई के साथ बैठे हैं, बहुत दिल लगा करके मनकबत के मिसरे पर शेर सुन रहे हैं। आइए अब आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है आपकी इस्लाह के लिए। आप सबके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जमात अहले सुन्नत की उस अजीम शख्सियत का इंतखाब किया गया है जो ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह मनाज़िर अहले सुन्नत है, जिसको एतमाद का दर्जा हासिल हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। वह इल्मी शख्सियत में बशरीफ पर तशरीफ फरमा है। एक मतलब मैं नात का पढ़ता हूँ, मुझे यकीन है कि चारों तरफ से आपकी आवाज़ें बुलंद होंगी। मैं नात का मतलब पढ़ता हूँ, सुनिए कि मैं सोचता हूँ जहां किस यकीन पे चलता, मतलब सुनिए, जहां उन्हीं ने वो देखा है इस जहान के बाद। तवज्जो है मियाँ, छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मकान की बात, पढ़िए जरूर छोड़िए सारे जहां की बात। ऐसा है कि जब आप हजरात बिल्कुल पूरी तवज्जो का मरकज में मशरीफ को बनाएंगे, तब माइक पर आने वाला शख्स आपसे कुछ बातें कर जाएगा। हम यहाँ होमवर्क कर करके नहीं आते हैं। माइक से इस माइक पर आने में जितनी देर लगती है उतनी देर में अपने जहन को तैयार करते हैं।
ठीक है, तो आप सबको भी चाहिए कि थोड़ा सा हौसलों को उड़ान अता करनी चाहिए। बस बीच बीच में जो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं वो ना करें। तो आप बहुत अच्छा बोल भी रहे हैं, बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं, बहुत सलीके से बैठे भी हैं। मैं नात का मतला पढ़ूं तो जरा सा हाथों को उठा करके सारे हुजूर के दीवाने कह दें एक मर्तबा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक नात का मतलब पढ़ता हूं, जहां उन्हीं ने वो देखा है इस जहान के बाद, लिखे हुए मिसरे पे मुशायरा किया और उन्हीं की याद। तो हम ये चाहते हैं उनकी याद ताजा हो जाए, वो तो नहीं है मगर उनके बेटे अफजल शमसी साहब तो हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं 3 शेर आकर के सुनो। बिना कोई इंतजार दरूद पाक के साथ एक मतला और 2 शेर में पेश करना चाहूंगा। इसके बाद मिंबरे नूर पे दिगर शोरा और खुसूसी 2 शोरा आवाज़ों अंदाज़ और शायरी के चमकते सितारे जो हैं जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब, नदीम रजा फैजी साहब और दिगर शोरा हैं, बड़ी तेजी के साथ आपकी समातों के दहलीज पे होंगे। चूंकि ये मिसरा मेरे वालिदे गिरामी उस्तादुश शोरा हैरत शमसी अलैहिर्रहमा का किया कायम इदारा तेगिया शमसुल मशाइख ने दिया हुआ और उनकी जिंदगी में ये मुशायरा होने वाला था, तब से लॉकडाउन का शिकार हो गया। ये मुशायरा हो नहीं और इससे पहले के वो मुशायरा किया गया, लेकिन आप अल्लाह को प्यारे तो हजरत के शेर को मैं पेश करना चाहता हूँ। मतला हाजिर खिदमत में बिना कोई इंतजार। जला कर तैबा दिया शमसुल मशाइख